नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का 13 साल तारीख दाग। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तब्दीली के नाम पर बहुत उम्मीदें वाबस्ता की थी, लेकिन 13 साल गुजरने के बावजूद सवाल ये है कि सूबे को मिला क्या। पीटीआई की तवील हुकूमत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा आज भी बुनियादी सहूलियात के संगीन बहरान का शिकार नजर आता है। आवाम पीने के साफ पानी, बेहतर अस्पतालों, मयारी तालीम, रोजगार और अमन व अमान जैसे बुनियादी हुकूक से भी महरूम हैं। तब्दीली का नारा तो बहुत लगाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सूबाई इदारे कमजोर हुए, ब्यूरोक्रेसी सियासी दबाव का शिकार रही और एहतसाब का निजाम भी सवालात की जद में आ गया। बीआरटी और मालम जुब्बा जैसे मंसूबों पर शफाफियत के हवाले से मुसलसल सवालात उठते रहे, जबकि एहतसाब प्लस जैसे इदारों का गैर मौसर होना अवाम के एतमाद को मजीद कमजोर करता गया। सबसे बड़ा मसला यह है कि 13 साल हुकूमत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा कोई बड़ा तरक्याती मॉडल पेश न कर सका। न सेहत का मजबूत निजाम सामने आया, न तालीम में कोई इनकलाबी तब्दीली आई, न सन्नत, न रोजगार, न अमन के पायदार जमानत। आज सूबा कर्जों, बद इंतजामी और बढ़ती बदअमनी के दबाव में है। दहशतगर्दी की वापसी ने अवाम के जानो माल को खतरे में डाल दिया है और ये वही सूबा है जिसने अमन के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब नारों से आगे बढ़कर कारकर्दगी का हिसाब मांग रहे हैं। वो पूछ रहे हैं 13 साल बाद भी अगर अस्पताल बेहतर नहीं, स्कूल मजबूत नहीं, रोजगार नहीं, अमन नहीं, तो फिर तब्दीली कहाँ है। ये सूबा मजीद सियासी तजुर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा को खोखले नारों की नहीं, हकीकी तरक्की, शफाफ हुकूमत, अमन, रोजगार और अवामी फलाह की जरूरत है।